ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके पास शनि 4 और 5 जून को कुंभ राशि में वक्री होने आ रहे हैं और घनिष्ठा नक्षत्र जो कि जब से मकर राशि में शनि आए थे और उनका घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हुआ था, उसमें अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। शनि मंगल और शनि के दोनों ही रोल निभाएगा। अब मैं आपको बताने आई हूँ कि जो शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और इसके बाद मकर राशि में वक्री होंगे और इसके साथ कौन कौन से और ग्रह हैं जो वक्री हो रहे हैं। इसमें एक तो बुध वक्री हो रहे हैं और एक इसमें गुरु वक्री हो रहे हैं। बुध जो वक्री हो रहे हैं, बुध का वक्री की डेट जो है आप देखिए 10 सितंबर को बुध वक्री हो रहे हैं कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में, और गुरु 28 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का है और चित्रा नक्षत्र मंगल का है। इसके साथ एक बहुत बड़ी और भी ग्रहों की युति बनने वाली है, जो कि राहु मेष राशि में 12 अप्रैल से आए हुए हैं और उसी मेष राशि में अब मंगल प्रवेश करने लगे हैं 27 जून को। तो आप देखिए, जब मंगल 27 जून को मेष राशि में आएंगे, वहां पे राहु पहले ही विराजमान है और यह योग बनेगा अंगारक योग। अंगारक योग की युति आप सबको मालूम है क्या होती है, क्योंकि एक मंगल अग्नि तत्व, दूसरा राहु अग्नि तत्व, दोनों का मिलना और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना कुछ समय के लिए 13 जुलाई तक के लिए, क्योंकि उसके बाद शनि जो है वह मकर राशि में चले जाएंगे। और जब यह इसमें प्रवेश करेगा मंगल 27 जून को, और उस समय शनि की जब इसके ऊपर दृष्टि होगी तो आप देखिए उस वक्त बहुत कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। मेरे पास कल किसी दर्शक का फोन आया था कि गुरुमा बहुत दिनों से आपकी प्रेडिक्शन नहीं आई, आपने बारिश के बारे में और मौसम के बारे में कोई आपने ऐसी भविष्यवाणी नहीं की। और भविष्यवाणी देखिए करते तो हम कुछ भी नहीं है, जो करते हैं हमारे भोले, हमारे शिव, हमारे महादेव करते हैं। लेकिन मैं जितनी भी अभी घटनाएं होने वाली हैं और जो हो चुकी है, इसकी अगर आप मेरे YouTube गुरुमा स्वर्ण बाला पे जाएंगे तो आपको सारी घटनाएं दिखेंगी। जब राहु परिवर्तन हुआ, जब शनि परिवर्तन हुआ, फिर मंगल मीन राशि में आया, फिर गुरु परिवर्तन हुआ, और इन सब की घटनाएं मैं आपको पहले ही अवगत करा चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी। मैंने, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आप सारी आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी देखेंगे, जो कि मैंने कहा था कि कुछ आतंकवादी घटनाएं होंगी और कुछ राजनीतिक नेताओं के राज उजागर होंगे। अभी तो कुछ भी उजागर नहीं हुए, अभी कुछ और उजागर होने बाकी है। बाकी मैंने ये भी बताया था कि धर्म के ऊपर युद्ध होगा, धर्म की लड़ाई होगी, तो यह भी आपके सामने हो रहा है। और दर्शक लोग बताते हैं, बोलते हैं कि गुरु माँ आप हमारे को मतलब राशि पे भविष्यवाणी किया कीजिए। देखिए, आज भी जो मैं आपको प्रेडिक्शन करने आई हूँ, मैं किसी भी राशि के ऊपर नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपकी राशि क्या है, आपकी राशि का ग्रह क्या है, आपका नक्षत्र क्या है और किस भाव का आपका लगन है, यह आपको आपके आचार्य, आपके जो गुरुजन है वही बता सकते हैं।
और वह ही उसका ठीक से अवलोकन कर सकते हैं। मेरे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं, मैं अगर उनकी कुंडली का अवलोकन करती हूँ या मैं उनकी कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन करती हूँ, तो वो मेरा आज YouTube चैनल देख रहे होंगे और उनको मालूम होगा कि गुरु माँ भविष्यवाणी किस प्रकार से करती हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास किसी क्लाइंट का फोन आया कि उसने मेरे से कुछ उपाय पूछा था अपनी माता जी के बारे में। तो जब मैंने उसे उपाय बताया तो उसने बोला मेरी माता जी नहीं करेंगी। तो मैंने कहा बेटा, जब तुम्हारी माता जी उपाय नहीं कर सकती तो मैं इसके बाद कोई भी आपको दूसरा उपाय नहीं बता सकती। तो उसने बोला आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जो मैं अपनी माता जी के बिना कर सकूं। तो मैंने उसी उपाय को उसको दूसरे तरीके से बता दिया कि इसको अपनी माता जी की चारपाई के नीचे रख देना, रात भर माता जी चारपाई के ऊपर सोएंगी और सुबह उठ के आप इस उपाय को कर दीजिएगा। अब उसने उसी प्रकार किया और कल मेरे को फोन आया कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और जो मेरी मम्मी की प्रॉब्लम थी वह सारी दूर हो गई और बहुत धन्यवाद दे रहा था। तो धन्यवाद देने का तो मैंने पहले ही बोला है कि इसके हम भागीदार नहीं है, इसके तो हमारे इष्ट, हमारे बोले महादेव, गणपति जी और सरस्वती जी इसके मालिक हैं। लेकिन जो वो हमें ज्ञान देते हैं या जो हमारी वाणी पे आके बोलते हैं, हम उसी के हिसाब से आपको बताते हैं। अब आप देखिए, जो मैं आपको मेन अब बात बताने आई हूँ वह है शनि के बारे में, और जो ये राहु का अंगारक योग बनेगा और जो बुध और बृहस्पति की वक्री युति मैंने आपको टाइम बता दिया है, डेट बता दी है। तो आप अपने आचार्य के साथ अपनी कुंडली का अवलोकन करा के अपने बारे में पूछ सकते हैं और कोई उपाय हो तो आप उसका उपाय भी कर सकते हैं। कोई जाप हो, दान हो, पुण्य, वह आप कर सकते हैं। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहे तो वह मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताने आई हूँ कि मैं अपनी वीडियो आपको पहले ही डाल देती हूँ ग्रहों के चेंज होने का या जो भी कुछ होना होता है उसके बारे में, देश के बारे में। लेकिन अब मैं आपको समय से पहले 2-4 दिन ही बताया करूंगी, क्योंकि जब मेरी पिछली वीडियो देख के लोग भूल जाते हैं कि माँ ने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी, हम उसका उपाय भी कर लेते हैं, पर जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनको इस चीज के बारे में नहीं मालूम होता। तो अब जब भी कोई ग्रह, नक्षत्र या किसी ग्रह की युति बनेगी तो मैं आपको 1 हफ्ता पहले ही उसका आपको बताया करूंगी कि आप उसका उपाय भी कर सकते हैं और इस युति का क्या फल होने वाला है। अब जो ये मकर बदलने वाला है, शनि बदलने वाला है मकर राशि में, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप देखिए, इसका सबसे पहला तो मैं ये कुंभ राशि में जब ये आए हैं 28 अप्रैल को, तो अब वहीं पे ये वक्री हो रहे हैं और घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में ये परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद 13 जुलाई से लेके अक्टूबर तक यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में प्रवेश करने का मतलब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। अगर आप अपना घर बदलते हैं और घर बदल के नए घर में जाते हैं तो फिर आप अपने पुराने घर की चाबी जो है अपने लैंडलॉर्ड को या जिसको आपने बेचा होता है उसको चाबी देने जाते हैं। लेकिन आप एक नजर मार के आते हैं कि हमारा इसमें कोई सामान तो नहीं रह गया, और अगर कोई सामान रह जाता है तो आप उसको ले आते हैं। उसी प्रकार से अभी कुंभ से शनि मकर में जाएंगे और जितने भी इनके कार्य रुके हुए हैं वह सारे कार्य पूरे करेंगे। और अगर आप कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो यह 10वें घर में आते हैं, अपने घर है इनका मकर राशि। लेकिन इसके अंदर कुछ जो लोगों की बीमारियां उजागर नहीं हुई थी वह कुछ बीमारियां उजागर होंगी, और जिनकी पहले उजागर हो चुकी हैं उनको इससे राहत मिलेगी।
और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को जिनको जो प्रॉब्लम होगी, घुटनों की होगी, पाँव के तलवों में होगी, जो पाँव के टखने होते हैं उनमें बहुत दर्द होगी, जो भी जोड़ होंगे आपके हड्डियों के उसके अंदर आपको जोड़ों में दर्द होगी। जो शनि है यह आपको कोई भी बीमारी या तो उसका खत्म करने के लिए आता है या उसको उजागर करने के लिए आता है। तो अभी जिनकी बीमारियां उजागर नहीं हुई या शनि वक्री होने पे उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। किसी को पीछे रीढ़ की हड्डी की, किसी को डिस्क की, किसी को टखनों की, किसी को घुटनों की। यह ऐसी बीमारियां आपको, क्योंकि यह वायु तत्व की बीमारियां देता है, तो यह बीमारियां उन लोगों की उजागर होंगी जिनके शनि वक्री और ठीक जगह पे नहीं बैठे होंगे, रोग के घर में बैठे होंगे या रोग को उजागर करने के लिए बैठे होंगे, तो उनको यह बीमारियों का अनुभव होगा और उनको यह दर्द भी होगी और तकलीफ भी होगी। लेकिन जैसे ही शनि फिर कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो उनको उस बीमारी से राहत भी मिलेगी। तो दूसरी बात, मौसम के हिसाब से मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी, बहुत सी जगह बाढ़ आएगी, बहुत सी जगह बर्फबारी होगी बिना मौसम के, और बहुत सी जगह में आपके जो पहाड़ी इलाके हैं पत्थर खिसकेंगे। और अभी आपने दिल्ली में देखा है आंधी और तूफान आने से कैसे पेड़ गिरे हैं, और कल जो बारिश हुई है उसके ऊपर तो आपने देखा एक होंडा सिटी गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ गिरा है और वो ड्राइवर कैसे बचा है और उसने अपना कैसे बयान दिया है, यह तो कुदरत या ऊपर का मालिक ही जानता है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिससे बहुत जगह पेड़ गिरेंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बाढ़ आएगी। असम में आपने देखा है कि ट्रेन पूरी की पूरी बाढ़ में फंस गई है, और इसी प्रकार से बहुत सी दुर्घटनाएं होने वाली हैं। दूसरा, जब शनि आपका कुंभ राशि में फिर से प्रवेश करेगा तो आप देखिए बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो राजनेता आपस में युद्ध करेंगे, झगड़ा करेंगे और राजनीतिक उठापटक बहुत होगी। दूसरी बात, बहुत से मंत्री और बहुत से एमएलए उनके छुपे हुए राज सामने आएंगे, जिसके अंदर उनके जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरेंगे। अभी आपने आतंकवादी घटनाओं में कश्मीर में 2 घटनाएं देखी और बहुत दर्दनाक घटनाएं थी। परसों जो घटना हुई वो तो टीचर की, वह स्कूल में पढ़ाने जा रही थी और उसको रास्ते में, स्कूल पहुंची भी नहीं थी कि उसको रास्ते में गोलियों से भून दिया गया। अब आप बताइए इसमें उस टीचर की क्या गलती है? ये आतंकवादी घटनाएं जो हैं ये दिन प्रतिदिन सिर उठा रही हैं, और इसी के ऊपर आप देखिए अभी हर राज्य में कोई ना कोई जनता सड़कों पे उतरेगी। जैसे अभी श्रीनगर कश्मीर में हो रहा है, वहां की जनता जो पंडित है वह सड़कों पे आ रहे हैं और वह अपनी नौकरी छोड़ने तक को तैयार है और वह कह रहे हैं हमें जम्मू में शिफ्ट किया जाए। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं आपको अभी देखने को मिलेंगी। दूसरा, जब ये शनि वक्री होगा और इसके अंदर बुध भी वक्री होगा और गुरु भी वक्री होगा। अब आप देखिए शनि के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना गुरु की है, ना मंगल की है, ना बुध की है। तो अब आप इस घटना से मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जो यह अब युद्ध होंगे या लड़ाई झगड़े होंगे यह इतने बढ़ जाएंगे कि लोग सड़कों पे उतर आएंगे। और शनि के वक्री होने का मकर राशि में और फिर उसके बाद कुंभ राशि में जाने का, इसका सबसे बड़ा एक हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट की लोग रास्तों पे जब सड़कों में जाम लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट से सामान इधर से उधर नहीं आएगा, तो उस वक्त में लोगों को खाद्य पदार्थों की बहुत कमी पड़ेगी। और जिनके पास खाद्य पदार्थ होगा
वह बहुत ऊंची दर पे बेचेंगे, तो इससे जनता त्राहिमाम होगी। यह आने वाला समय आपको बताएगा। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट के जो एक्सीडेंट है, जो हवाई में जो आग लगेगी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हवा में जो जहाज उड़ते हैं उनमें भी मुझे कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और बुध के वक्री होने से और गुरु के वक्री होने से और जो ये शनि मकर राशि में वक्री होगा, इससे जो लोग सट्टे में पैसा लगाते हैं, सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पैसा लगाएं, क्योंकि इसके भी नीचे गिरने की बहुत संभावना है। और बहुत से राज्यों के नेटवर्क बंद हो जाएंगे, कोई इधर से उधर खबर नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह युद्ध की जो स्थिति दिख रही है यह काफी भयानक दिख रही है। और मकर राशि हमारी 10वीं राशि कर्म की है, और यही राशि चीन की लगन है और उसका राशि भी है चीन की, उसमें भी युद्ध की बहुत सी संभावनाएं होंगी। और इस युद्ध से जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और चीन हो गया, भारत हो गया, इनके आपस में छोटे मोटे झगड़े भी सामने दिखाई देने को पड़ेंगे। तो मैं अपने दर्शकों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, ग्रह तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें बुद्धि है, हमें समझ है, हमें उन उपद्रवों में फंसने की जरूरत नहीं है कि आप बैल मुझे मार। अगर हम इन दुर्घटनाओं से बच के रहते हैं, दूर रहते हैं, तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आ सकती। दूसरा, जितने भी दर्शक मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, उनको अगर कभी भी कांटेक्ट करने का मौका मिले और अगर यहाँ अपनी पत्री मेरे से अवलोकन कराने का विचार हो, तो वह मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9810930691। दूसरा कांटेक्ट नंबर है 9999338366। ये मेरे 2 कांटेक्ट नंबर हैं। आप सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पत्री का अवलोकन करा सकते हैं। लेकिन जो यह घटनाएं अब होने वाली हैं और जो मौसम में बदलाव होने वाला है, तो हमें सबको सचेत होकर रहना है। धर्म की लड़ाई में हमें कहीं भी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जो सरकार गाइडलाइंस देगी उसके ऊपर हमें चलना है। और सरकार की गाइडलाइंस से अगर हम इधर उधर हुए तो हमारे को बहुत दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अभी बैंक के कार्य में भी बहुत से व्यवधान आएंगे, क्योंकि बुध वक्री होने से, गुरु के वक्री होने से हमारे बैंक के कार्य में भी बहुत सी रुकावटें आएंगी। तो इसके लिए भी मैं अपनी जनता को सचेत करना चाहती हूँ कि कहीं भी उपद्रव ना करें, प्रदर्शन ना करें। जो सरकार की गाइडलाइंस हो उसके ऊपर आप ध्यान दें। आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मेरी भोले से गणपति से यही प्रार्थना है। और थोड़ा सा मैं आपको उपाय बताना चाहती हूँ। जो शनि वक्री होगा या जिसको रोग होंगे, उसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। दूसरा, आप तेल से बनी हुई चीज दान कर सकते हैं। वृद्ध आश्रम में जाके आप खाना दे सकते हैं। गरीबों को आप बार दाना दे सकते हैं। आपने धन नहीं देना, क्योंकि अगर आप धन देते हैं तो धन का दुरुपयोग होता है। क्या पता वह दारू पिए, क्या पता वह अपने घर में पैसा ना दे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस समय में अगर प्रभु ने आपको धन दिया है, आप इतने समर्थ हैं, तो आप दान कीजिए, धर्म कीजिए, कर्म कीजिए। इसी से आपको लाभ मिलेगा और यही आपके साथ जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? जितना भी जोड़ा हुआ धन है वो सब धरती पे ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास धन है तो आप उसको अच्छे उपयोग में करें।
जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, आप उसके अंदर मदद कीजिए, बच्चों को पढ़ाने में मदद कीजिए। दान, धर्म, वृद्धाश्रम, कोड़ी आश्रम, यह सारे शनि के दान हैं, तो आप इनको दान कीजिए। और आप तेल से बनी हुई, चाहे तिल का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, इससे बनी हुई चीजों का भी आप दान कर सकते हैं।